Hello guys, good morning. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you polity. Today is the polity first chapter part 3. We will discuss, and today we will discuss about free and fair electoral competition. Free and fair electoral competition. Okay. Now we are taking two countries to comparison free and fair electoral competition. First country we will take China and second country we will take Mexico. Then China. We write some points on the board. Before we discussing about this point, let us discuss about what is the electoral conditions in China and what is the electoral conditions in Mexico. Now, I am going to start discuss about what is the condition of China. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called Quanguo Renmin दाइबियो दाहुई. इट मीन्स नेशनल पीपल कांग्रेस. यानी कि चाइना में इन चाइना आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शन विल बी हेल्ड. इलेक्शन होता है, इलेक्शन उस हेल्ड, लेकिन और किस पार्टी के लिए होता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसे चाइना की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं क्या? क्वांगो रैनमिन दाइबियो दाहुई. नेशनल पीपल कांग्रेस. The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. National People's Congress वहाँ की एक ही पार्टी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसको ये राइट है कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकता है. इसका मतलब नेशनल पीपल कांग्रेस इन चाइना हैज टू राइट टू अपॉइंट president of China. So the National People's Congress has the power to appoint president of the country. It has nearly 3,000 members elected from all over China. National People's Congress पूरे चाइना से National People's Congress elected 3,000 members over all around China. It means पूरे चाइना से National People's Congress 3,000 मेंबर को इलेक्ट करता है. 3,000 मेंबर्स को इलेक्ट करता है, जैसे कि हमारी कंट्री में 545 मेंबर्स के लिए इलेक्शंस किए जाते हैं पार्लियामेंट को बनाने के लिए, उसी तरह चाइना में 3,000 मेंबर्स की इलेक्शंस की जाती है. सो नेक्स्ट पॉइंट, सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी. कुछ मेंबर्स वहां की आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. एंड बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव में उतरना चाहता है, if any candidate want to participate in Chinese election, then a legal approval taken by the Chinese Communist Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3. 2002 और 3 में ये देखा गया कि सारे लोग जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से या तो सीधे सीधे बिलोंग करते थे, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो 6 पार्टियां, ये 6 छोटी छोटी पार्टियां कंबाइन थी, उनसे बिलोंग करते थे, उनको ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता था. दूसरे मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे. ओनली ओके द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट हमेशा the government is formed by communist party, और ये हमेशा होता था. since its independence in 1930, चाइना जब 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ था, since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. मतलब चाइना से मेक्सिको की मतलब मेक्सिको जब चाइना से 1930 में आजाद हुआ था, उससे पहले मेक्सिको में एवरी 6 ईयर के बाद इलेक्शंस हुआ करते थे अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए. द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डायरेक्टर रूल. और कंट्री कभी भी किसी भी मिलिट्री, मेक्सिको की हम बात कर रहे हैं, मेक्सिको कभी भी न तो मिलिट्री के अंडर आई पाकिस्तान की तरह, और न ही कभी भी वहां कोई डिक्टेटर यानी कि किम जोंग इस समय उत्तर कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, उसकी तरह कोई है. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वोन बाय PRI. लेकिन 2000 तक यानी कि 2000 सन तक वहां की एक ही पार्टी, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो PRI था,
और लॉन्ग फॉर्म में क्या है तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करती थी मैक्सिको में, लेकिन जीत नहीं पाती थी। द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। PRI यानी कि PRI के पास ऐसे कई सारे डर्टी ट्रिक्स थे इलेक्शंस को जीतने के लिए, और वो आसानी से इलेक्शंस को जीत भी जाती थी। ठीक है, ओके। ऑल दोज हु वेर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऐसे सारे लोग जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, या टीचर्स थे तो टीचर्स, उन सब लोगों को इलेक्शंस के प्रचार में उतार दिया जाता था और लोगों को फोर्स किया जाता था मैक्सिको में कि वो सिर्फ और सिर्फ PRI को ही वोट करें। यहाँ तक कि टीचर्स अपने पढ़ाने वाले बच्चों के पेरेंट्स को प्रेशराइज करते थे कि आप PRI को ही वोट करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसिज्म दैट। मीडिया जो थी वो सिर्फ PRI के ही चुनाव इलेक्शंस कैंपेन को दिखाती थी, अदर पार्टीज के कैंपेन को दिखाने की परमिशन उसको नहीं थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वेर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इन लास्ट मिनट। अंतिम समय में यानी कि अंतिम मिनट में पोलिंग बूथ जहां पे लोग वोट डालने जाते हैं उसको बदल दिया जाता था, और इससे बहुत सारे लोग वोट भी नहीं डाल पाते थे, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल कास्ट देयर वोट। और लोगों को ये दिक्कत हो जाती थी कि वो वोट कैसे डालें। द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। PRI जो है वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती थी। शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, elections do not offer the people any serious choice. चाइना में इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन इलेक्शंस लोगों की मर्जी के खिलाफ होते हैं। एंड इन दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। वो सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही चूज कर सकते थे, और रूलिंग पार्टी में भी वही कैंडिडेट को वो चूज करना, मतलब अपनी चॉइस वो नहीं कर सकते थे। चाइना में अपनी चॉइस के लोग इलेक्शंस नहीं कर सकते थे। इसका मतलब इन मैक्सिकन एग्जांपल पीपल सीम्ड रियली हैव अ चॉइस बट इन पार्टिसिपेटिंग दे हैड नो चॉइस। मैक्सिको में लोगों के पास चांस था वोट करके अपने रूलर्स को इलेक्ट करने का, लेकिन PRI के डर्टी ट्रिक्स और साथ में गलत तरीकों की वजह से लोग उससे भी चूक जाते थे। सो दे हैड नो चॉइस। There was no way of ruling party could be defeated. रूलिंग पार्टी को हराना आसान नहीं था। Even if people were against it, अगर लोग उसके खिलाफ जाते थे तो there are not fair elections, तो उसको फेयर इलेक्शन नहीं माना जाता था वहां पे। We can thus second feature to our understanding of democracy, holding elections of any kind is not sufficient। मतलब सिर्फ किसी भी देश में इलेक्शन करा देना ही डेमोक्रेसी नहीं कहलाता। इट मीन्स किसी भी देश में, जैसे इंडिया में अगर डेमोक्रेसी है सिर्फ हम इलेक्शंस करा दें और वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ना हो, किसी के प्रेशर में हो, या लोग प्रेशर में आके किसी को वोट करें, तो फिर वो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं हो जाता। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग एकदम फ्री और फेयर रहे इलेक्शंस को करने के लिए, वोट करने के लिए, उन्हें किसी भी तरह का प्रेशर ना दिया जाए, पोलिंग बूथ ना चेंज किया जाए, किसी भी कैंडिडेट को जिसे वो चाहे वोट दे सके। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि इंडिया में हमारे होता है, नेता लोग चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन वो किसी को प्रेशर नहीं डालते कि आप इन्हीं को वोट करें, हमारा मन हम जिसको वोट करें, हमारे पास वोटिंग राइट्स है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया कंट्री जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री है, जहां पे लोग अपने वोट अपने मर्जी के खिलाफ नहीं डालते, अपनी मर्जी से डालते हैं। सो द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर। इसका मतलब कि जो पार्टी पावर में है, हम चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं, अगर उस पार्टी ने अच्छा काम किया तो वोट देकर उसे फिर से पावर में ला भी सकते हैं। जैसे 2014 में इलेक्शंस हुए थे, नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी सेंट्रल में, फिर 2019 में भी इलेक्शंस हुए थे, नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया तो फिर से लोगों ने उन्हें इलेक्ट करके फिर से प्रधानमंत्री बनाया, प्रेसिडेंट बनाया। इसका मतलब कि अगर लोग चाहें तो गवर्नमेंट को रिपीट कर सकते हैं, अगर वो उससे खुश नहीं है तो गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। तो ये हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ऐसा नहीं कि एक पार्टी गवर्नमेंट में है तो अगले 50 साल तक वही रहेगी। इसको हम लोग एक गुड डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ओके, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी का मतलब है कि अगर कोई पार्टी सरकार में है और कोई पार्टी सरकार में नहीं है तो दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए इलेक्शंस में।
दोनों अपनी अपनी अच्छाइयां गिनाए, पीपुल को जो चॉइस अच्छी लगेगी उस चॉइस को वो चूज करके गवर्नमेंट को पावर में लाएगी। इसका मतलब एक गवर्नमेंट जो पावर में है वो अपने सरकार को लूज भी कर सकती है, और एक गवर्नमेंट जो पावर में नहीं है वो अपने को पावर में ला सकती है। कैसे? तो इलेक्शंस के थ्रू। सो गिव अ समरी ऑफ टुडेज क्लास। ओके, we will discuss free and fair election competition. चाइना elections held every 5, चाइना में हर 5वें साल के बाद इलेक्शंस होता है। वहाँ की कंट्री की पार्लियामेंट्री को चूज करने के लिए इस कंट्री की पार्लियामेंट्री का नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। टोटल 3000 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। सम मेंबर्स इलेक्टेड बाय द आर्मी। ओके, टिल 2002 और 3, 2002 और 3 तक सिर्फ वही मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे जो या तो सीधे सीधे कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे या जो अलायंस पार्टी से बिलोंग करते थे। मैक्सिको में क्या था कि हर 6 साल में इलेक्शंस होते थे। 1930 में चाइना से अलग होने के बाद मैक्सिको में हर 6 साल पे इलेक्शंस होते थे, लेकिन मैक्सिको कभी भी ना तो किसी डिक्टेटरशिप के अंडर आया और ना ही किसी भी तरह के प्रेशर के अंदर आया। वहां की पार्टी PRI, जिसे हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरी पार्टी, की ही सरकार 2000 तक बनती थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि PRI चुनाव जीतने के लिए डर्टी टैक्स का यूज करती थी, और साथ में लास्ट मिनट में अगर लोग वोट देने भी जाते थे तो लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ्स को चेंज कर दिया जाता था, जिससे लोगों को पता नहीं चल पाता था कि वोट हमें कहाँ डालना है। तो ये सारी चीजें जो गलत थी, और अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए PRI बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करती थी, ये भी गलत था। इन चाइना में इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में इलेक्शंस होते थे लेकिन लोग अपनी मर्जी से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट या वोट नहीं कर सकते थे। इन मैक्सिको पीपल सीम्ड टू रियली हैव अ चॉइस, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। मैक्सिको में लोगों के पास चॉइस था लेकिन रियली में उनके पास कोई चॉइस नहीं था। Therefore, elections must be fair and offer real choice. DYW political alternatives, also those currently in power, must have a fair chance of losing. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट पावर में है तो वो पावर से जा सकती है, और जो पार्टी पावर में नहीं है वो वोट के थ्रू पावर में आ सकती है। ओके, today's homework: write a summary of today's class and what is the difference between China and Mexico elections. Describe it. Okay, thank you so much.